है धर्मशास्त्र। उन धर्मशास्त्र का अध्ययन करके तुम्हें यह पता चलेगा कि भगवान कितने निरपेक्ष और निष्पक्ष हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ठीक ठीक, लोग देख रहे हैं कि सब तो भगवा पहने हुए हैं खतरनाक लोग हैं क्या? मैंने इतने भी खतरनाक नहीं हैं। कहता है जो एडमिशन लिया है स्कूल में उसी के ऊपर तो शासन कर सकते हैं। बाप में से कौन कैसा है हम क्या जानते हैं, क्या बोले? और आपको एक दिन में देखें तो बुरा बोले भी क्यों? आपको तो हम जय जय, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। पर ये यहां पर हैं, इनके चाल चलन चरित्र में थोड़ी भी कमी दिखाई पड़े तो आचार्य का काम है, गुरु का काम है उनको निर्देश देना। अच्छा, गुरु जी निर्देश तो अकेले भी दे सकते हैं, सबके सामने क्यों दिया? सबके सामने महात्मा बनोगे और अकेले हैं? तो ये भी सीखो कि जैसा हूं बाजार में भी वैसा ही हूं और घर में भी वैसा ही हूं। कई लोग इसी से नाराज हो जाते हैं, महाराज अकेले में बुला के हमको एक जूता मार भी दीजिए। हम कि नहीं, हम एक जूता मारेंगे नहीं, बस जूता खाली दिखाएंगे लेकिन पब्लिक में दिखाएंगे। बोला यही तो गड़बड़ी है, पर सब तो इज्जत चला जाएगा। इसका मतलब आप इज्जत के प्रति बड़े केयरफुल हैं। अवेयरनेस किस लिए है आपका? झूठी प्रतिष्ठा के प्रति। और हमारे धर्मशास्त्र में आध्यात्म में कहा गया प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। प्रतिष्ठा क्या है? सुकरी विष्ठा, सूकर का मल, वो कहा गया। उस सुकरी विष्ठा के लिए यहां पर हैं आप। जिस अध्यात्म में कहा जा रहा है प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा हमारे आनंदित, आह्लादित और ज्ञान युक्त जीवन में है। हम स्वयं को प्रतिष्ठित समझेंगे, स्वयं आनंदित, स्वयं आह्लादित, प्रसन्न। आदमी गिरा हुआ भी अपने ही नजरों में है। दुनिया के नजर में कितने भी उठ जाओ, पर अपने नजर में गिरे हुए हो तो दिन में 4 बार याद जरूर आता है, यार हम बहुत गिरे हुए हैं। यह ग्लानि कहीं जाती नहीं है जिंदगी में। चोरी तुम्हें बार बार तड़पाती होगी। अगर चोरी कर लिया है तो कितना भी करके गुलछर्रे उड़ा लो पैसों से, पर तुम्हारे दिल में जरूर खटाखट, जिसको बोलते हैं ना, लगता है कि भाई आत्मा की आवाज आ गई। तो आत्मा की आवाज भी आती होगी अंदर से कि मैं चोर हूं, मैं केयरलेस हूं, मैंने बर्बाद किया है अपने जीवन को। इसलिए स्वयं के नजरों में प्रतिष्ठित होने का एक ही उपाय है, ज्ञान के मार्ग पर चलना, नॉलेजफुल पर्सनालिटी होना। डर किसे लगता है? डर अज्ञानियों को लगता है। मेरे विषय में एक बात कही जाती है, लोग कहते हैं कि हम लोग डर इतना जाते हैं कि कुछ कर नहीं पाते। पहले इतना डर जाता है कि गिलास गिर जाता है आपके सामने आने से। अरे हम क्या सोले के जेलर हैं कि हमसे इतना डरते हो? हम कौन हैं? डर तुम्हारे कुकर्मों का हो सकता है। डर तुम्हारे, तुम अवेयर नहीं हो, तुम्हारी इंद्रियां कहीं कहीं और भटक रही हैं, तुम्हारे जीवन में आलस्य है, उसका डर तुम्हें होगा। भला मुझसे क्यों डरोगे? गुरु के विषय में और परमात्मा के विषय में तो कहा गया तू प्यार का सागर है। जो प्यार के सागर है उनसे तुम डर रहे हो? बोलो, नदी में डूबने से कौन डर सकता है? जिसको तैरना ना आता हो। पर जिसके पास नाव भी हो, स्टीमर भी हो, वो कैसे डर सकता है? वो कैसे भयभीत हो सकता है? इसलिए भय अपने कर्मों का है, यह भय अपनी उदासीनता का है, यह भय मैं अवेयर नहीं हूं उसका है। मेरे को एग्जाम में डालने से बहुत डर लगता है। किसको डर लगता है बताओ? जिसने पाठ न पढ़ा हो। पर जिसने पढ़ाई ठीक ठाक की हो वो तो इंतजार करता है, क्या कब आएगा, 2-2 हाथ हो जाए, एग्जाम का डेट नहीं आ रहा है, आए तो। अच्छा, जो जीवन भर मैच की प्रैक्टिस किया है क्रिकेट की, और वो मैच के दिन डरने लगे, हे भगवान आज क्या होगा, वो तो खुश होता है आज मौका मिला है। बचपन से जो प्रैक्टिस किया है आज दिखाऊंगा, आज खेलूंगा दिल से। और ऐसे निडर लोग ही, वीरेंद्र सहवाग के विषय में मैंने सुना, एक दिखाया किसी ने कि गांगुली ने डांटा सचिन ने कि खबरदार 195 पर है, अगर छक्का मारा तो तेरा ऐसी तैसी कर दूंगा। वो भी आदमी ऐसा था, हां हां तो बोला, हो गया तो छक्का ही मारा। बोला हम डरने वाले थोड़ी हैं। फिर जब 295 पर पहुंचा तो फिर जा कहा, देख बीरू, जीवन में ऐसा मौका किसी को नहीं मिलता, 3रा सेंचुरी कोई नहीं बनाता बेटा, धीरे धीरे ठकठका के बना लेगा गावस्कर की तरह। बीरू बोला, मैं तो अपने अंदाज में ही खेलता हूं, डरता हूं नहीं, जो डर गया समझो
मर गया। 95 पे फिर उछाल के मारा, फिर छक्का, 301। सामने सचिन गांगुली थे, बोले वाह यार तेरे जैसा खिलाड़ी नहीं देखा, कमाल का आदमी है। डर किस बात का है, भय किस बात का है? भय उसे है जिसकी तैयारी ठीक नहीं है, जो अवेयर नहीं है। ये डरने वाले लोग कौन हैं? जो लोगों को डर का और अपनी बेचारगी का मुजाहरा करते हैं लोगों के सामने कि हम लोग बड़े भयभीत रहते हैं। भयभीत वही लोग हैं जो ज्ञान से दूर हैं, जिनके जीवन में आलस्य है, करना नहीं चाहते, इसलिए वो भयभीत, उनके हाथ कांपते रहते हैं। सांप ने पानी मांगो तो गाय की सानी लाके दे देंगे। ये लोग डरते हैं। डर कभी नहीं लगना चाहिए, जीवन में कभी नहीं डरना, तैयारी ठीक रखना। और इतना बात याद रखना कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करूंगा भक्ति के लिए भी। हे भगवान, भक्ति कर रहे हैं, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो समझें। मेरा काम है भक्ति करना। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। मेरा काम है कर्म करना, मुझे प्रेम करना मुझे आता है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मुझसे करोगे कि छोड़ तो नहीं दोगे? अरे छोड़ के भाग जाए वो। तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम करो। तुम व्यापार करने जा रहे हो या प्यार करने जा रहे हो? व्यापार में होता है 10 रुपया दिया तो 10 रुपए का साबुन लिया, 25 रुपए दिया तो 25 रुपए का सामान लिया। दिस इज नॉट लव, लस्ट। प्यार तो वो है, तुम प्यार करो, वो करे कि ना करे वो समझे। तुम भगवान के ऊपर अपने आप को न्योछावर कर दिया, अपने धर्म के ऊपर। बाकी तुम्हारी मर्जी जी, जो करना करो। अब पहले ही सौदा, हम मान जाएंगे हनुमान जी को अगर हनुमान जी हमारा ये काम पूरा कर दें। हनुमान जी दुबले हुए जा रहे हैं तुम्हारा काम ना पूरा करके। तुम मानो चाहे मत मानो, तुम्हारे जैसे आदमी उनके पास नहीं है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को चैलेंज करता है, हम मान जाएंगे अगर भगवान में दम है ना तो मेरा ये काम करके दिखाएं। वो काम होने वाला था, भगवान ने कहा जरूर रुकवा दे इसका काम का, ये हमको न माने। एक फ्रॉड आदमी तो कम होगा हमारे पास, भीड़ तो कम लगेगी। उनको तो और बढ़िया है, हाँ फ्रॉड ना आए, बेकार लोग ना आए। भीड़ में अक्सर क्या होते हैं? भाड़। भीड़ और क्या बोलते हैं? आज भीड़ भाड़ अच्छी थी, ये भाड़ कौन था? ये भीड़ में भाड़ कौन था? और भाड़ कहते किसको है? भाड़ न इधर का न उधर का, अज्ञानी। भांड बोलते ना, भांड है, एक नंबर का भांड है, बोलते ही रहता है। तो भीड़ भाड़ से कोई मतलब नहीं है। बात है अपने तैयारी की, अवेयरनेस की। ये जितने आलसी लोग हैं, ये जितने अकर्मण्य लोग हैं, ये जितने गुरु आज्ञा के विरोधी लोग हैं, ये जितने धर्म और सनातन और अस्तित्व के विरोधी लोग हैं, ये स्वयं ही डरते रहते हैं। इनको डराने की जरूरत नहीं है, ये डरपोक ही होते हैं। इनको ऊपर से और क्या डराओगे? पर जो तुम्हारी आस्था है, तुमने अच्छे काम किए हैं, तुमने सुंदर एक बेटे को जन्म दिया है, बेटे को पढ़ाया लिखाया, स्कूल गया है, मां हो, चिंता करना जरूरी है। पर एक बार गणपति की प्रार्थना की, बच्चे को सीख दिया, बाईं तरफ चलना, ऐसे रहना, सजग रहना, नाममय रहना। और हर समय नाममय रहने का अर्थ है जागृत रहना। नाममय रहने का अर्थ यह नहीं कि सामने से ट्रक आ रहा है, नाम करते हुए भिड़ जाएंगे। कि आज देखें कि नाम में शक्ति है कि ट्रक में है? बताओ, ये कैसे नाममय आदमी है भाई? ये कौन सा नाम है आपका? आज हम देख ही लेते हैं कि हनुमान चालीसा में दम है कि ट्रेन हमको काट पाती है। वो अंतिम वर्ड होगा जहां तक पहुंचे हुए होगे, उसके बाद मुंह से नहीं निकलेगा, फिर वो अंतिम शब्द होगा। ये क्या है? ये ज्ञान है, ये धर्म है, ये जागरण है, पूरे होशो हवास में है। हनुमान जी लंका जा रहे हैं, कितने होशो हवास में। कब लंकनी को ठोकना है, एक मुक्का की एक कई मुक्का में सत्संगी हो जाए और आशीर्वाद देने लगे। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बताओ, नौकरी करती है रावण की, लंकापुर राजा की, और कह रहे कि बस 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 कुशलपुर राजा का नाम रख करके हनुमान जी प्रवेश कर जाइए। हनुमान जी बोले धन्यवाद ज्ञान देने के लिए, वैसे हमारे हृदय में और कोई है नहीं। तो राम ही उनके हृदय में है। बोला ठीक है, धन्यवाद आपके ज्ञान के लिए, आप माता हो, ज्ञान दिया, बड़ी अच्छी बात की आपने, पर इसमें तो और कुछ है ही नहीं, उनके सिवा कुछ है ही नहीं इस दिल में, राम ही जी हैं, तो उन्हीं का नाम लेके जाएंगे, कौशलपुर राजा का नाम लेके जाएंगे। तो हनुमान जी कितने अवेयर, जिस समय रावण आके डरा रहा है, धमका रहा है, ये वो फलाना डिमागा सब ऊपर ही बैठे हैं, चुप हैं।
हमारे आपके जैसा आदमी, हम तो 3-4 मंजिल से आदमी को सुने कि 3 मंजिल से आदमी नीचे से गाली दिया, कूद गया कि रुक थे, और गाली देने वाला निकल गया, मर गया गिर के। बताओ, ऐसी भी क्या जल्दी है? सीढ़ी से उतरते, आराम से बैठ के बातचीत करते, भाई साहब क्यों गाली दिए, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं, लेकिन वो कूद गया, मर गया। मतलब सेंस नहीं है, सेंसलेस। धर्म का अर्थ पागल थोड़ी होता है। जैसे हम लोगों ने बना दिया, बड़ा भोला भाला है, मूर्ख है। अरे भोला भाला और मूर्ख, उठा के भोलेनाथ त्रिशूल मार देंगे एक बार में। भोला को मूर्ख बोलता है, ये बुद्धि है तुम्हारी? अब नहीं कहते महाराज जी ये बड़ा वाला ना एकदम भोला भाला मूर्ख है, बेवकूफ है। हमको तुरंत हम भगवान भोलेनाथ की तरफ देख के क्षमा मत प्रभु, छोड़ दीजिए, त्रिशूल मत मारिएगा। नहीं, वहीं त्रिशूल मार दें एक बार। अरे भोला और मूर्ख दोनों एक साथ। शिव से बड़ा ज्ञानी, अविनाशी, कल्याण स्वरूप, तुम भोला भाला। बाहरे तुम्हारी बुद्धि, और मूर्ख, अज्ञानी, मूढ़। कई लोगों को लोग कहते हैं हमारे यहां ये बड़ा भोला भाला है। भोला भाला नहीं है, एकदम ढोला ढाला है। मामला खत्म है इसका। सजग नहीं है, हनुमान जी की तरह। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर में बल जसु जो दायक फलचार। अब इनकी बात देखिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। बताओ कितनी कितनी विशेषण है हनुमान जी के साथ। तेज, ज्ञान, गुण के सागर। सुंदर कैसे हैं? कंचन वरण विराज सुबेसा। अरे तुम बंदर जैसा सोचते हो, ऐसे नहीं है, ऐसे सुंदर स्मार्ट है हनुमान जी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। क्या हैंडसम पर्सनालिटी हनुमान जी की। तो हम क्या कहते हैं, भक्त है बेचारा। तो भक्त है तो क्या नरक पहनेगा? भक्त है पूरा, जरूरी है कि आप गंदे पहन के ही भक्त बनेंगे? बिहार की एक ट्रेन में हमको बताया था, एक बिहार के आदमी ने, बिहार के ट्रेन में एक आदमी जाता था और वो महाराज तंबाकू खाते ही, तंबाकू खा के पच से वहीं थूक दिया जहां बैठा था। पकड़ा टीटी ने, क्यों बे ये क्या किया? गरीब आदमी है हुजूर, गरीब है। अरे बोला गरीब क्या, गरीब के लिए खिड़की नहीं है थूकने के लिए? खिड़की क्या बोल रहा, अमीर ही थूकेंगे? नीचे थूक देता, बाथरूम में चला जाता। गरीब है ना हम। अरे गरीब है तो जहां बैठे वहीं थूकेगा। गरीबी से मतलब है गंदगी का। मैं उन गुरु के शिष्य हूं जो एमबीबीएस डॉक्टर रहे हैं, और उस समय जहां वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे। कोयले के गोदाम में उनका स्थान था, रहने को मिला। कोयले के गोदाम में 2 धोती 2 कुर्ते वाइट। 4 वर्ष तक पढ़ाई की, मेडिकल की, और चारों वर्ष उस पूरे मेडिकल कॉलेज में हजारों विद्यार्थियों के बीच सबसे बेस्ट ड्रेस और स्वच्छता का पुरस्कार उनको मिला, जो कोयले के गोदाम में 2 कुर्ते और धोती लेके रहते। लोग कहते हैं कोयले के गोदाम में जाओगे काजल की रेख एक एक लगी जाएगी। नहीं लगा साहब, नहीं लगा। ये मुहावरे सिर्फ नहीं चलते, इन मुहावरों पर मत चलो। ये मुहावरे कई फॉल्स मुहावरे भी हैं, झूठे भी हैं, बेकार भी हैं। गांव में किसी को कुछ लगा होगा, मुहावरा बना दिया होगा। हो सकता है गांव का एक लंपट आदमी कोई मुहावरा बनाया होगा और वही बहुत प्रचलित हो गया। अब तुम आज उसको मान रहे हो? जरा उसकी विवेचना किया करो, तत्व विवेचना करो। तुम मनुष्य हो, 21वीं शताब्दी के मनुष्य हो, विवेचना करो कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। बिना विवेचना के, बिना मीमांसा के, मेरे गुरुदेव कहा करते, मर्म न जाने धर्म बखाने। मर्म को जानता नहीं और धर्म का व्याख्यान करता है। तो मर्म जानना पड़ेगा। सीधा साधा भोला भाला लड़के बेचारे दिन रात जगने वाले, ये सब नहीं चलता यहां। अवेयरनेस, जागृत। वेद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य निबोधत। उठो जागो। ये सोने वाले, मरने वाले,
लुटने वाले, बर्बाद, ये साधक नहीं हो सकते। साधक का अर्थ यह नहीं कि धर्म में, अपने घर में भी आप अच्छे नहीं हो सकते, ऑफिस में भी अच्छे नहीं हो सकते, दुनिया में भी अच्छे नहीं हो सकते। कोई पसंद करता है लेट लतीफ को? कोई गंदे आदमी को पसंद करता है? बोलो। कोई ऊंची आवाज में करकस आया कोई पसंद करेगा? सबको कोयल की आवाज पसंद है। तो ऐसा नहीं कि धर्म के लिए यह है। कई लोग कहते हैं धर्म में यह सब पसंद नहीं है, तो क्या घर में पसंद है क्या? बताओ। सत्य, हर मां अपने बेटे से क्या सुनना चाहती है? बोलो। सत्य या झूठ? सत्य। हम कहते हैं धर्म में सत्य की बड़ी जरूरत है, और घर में मां से, पिता से, देश से, मानवता से। Then why are you saying about only religion? केवल रिलीजन के बारे में क्यों बात कर रहे हो कि स्पिरिचुअल आदमी को सत्य बोलना चाहिए और बाकियों को झूठ बोलना चाहिए? एक साधारण व्यक्ति, क्या एक चोर को भी चोर कहलाना पसंद है? बोलो। चोरी करता है, पर क्या वो चाहता है कि मुझे चोर कहा जाए? रात में चोरी करता है और दिन में, हाँ साहब। कोई घूसखोर कहलाना पसंद करता है? नीचे से धीरे से चपरासी से घूस लिवा लेगा, साहब बड़े कड़क हैं, क्योंकि कड़क में प्रतिष्ठा है। क्या है? कड़क हैं, ईमानदार हैं। लेवल ईमानदारी का चाहिए, लेवल भ्रष्टाचारी का नहीं चाहिए। तो सत्य तो सबको पसंद है, ऑलवेज पसंद है, क्योंकि सत्य ही हमारा स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, मम एवांश जीवलोके जीव बहुत सनातन। इसलिए ये मत कहा करो, ये बड़े खतरनाक लोग आजकल पैदा हो गए हैं। महाराज जी हम लोग कोई साधु संत थोड़ी हैं, हम लोग तो गृहस्थी हैं महाराज। तो गृहस्थी में क्या चोरी करना लिखा है महाराज? लंपटई लिखा है गृहस्थी में। गृहस्थ, गृह में स्थित। गृह कौन है? अरे वास्तविक गृह कौन है? यहां तुम्हारा घर है इस दुनिया में। पूरी जिंदगी कितने दिन तक रहोगे? दादाजी कहां गए? परदादा कहां गए? तुम्हारा ये घर है कि धर्मशाला है? बोलो। घर कहां है? वहां उनके चरणारविंद में सदा जहां रहना है। तो गृहस्थ दैट मीन्स ईश्वरस्थ, सत्यस्थ, सत्य में स्थित होने वाला, मर्यादा में स्थित रहने वाला, श्री राम और कृष्ण में, ज्ञान में, भक्ति में, प्रेम में स्थित रहने वाले को गृहस्थ कहते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय गृहस्थ? आप गृहस्थ का अर्थ क्या समझते हैं? ढीला ढाला कपड़ा पहन करके, चार बच्चा आगे चार बच्चा पीछे लेके उसको गृहस्थ कहते हो? क्या मतलब है आपके गृहस्थ का? क्या बना के रखा है हालत? महाराज जी हम लोग गृहस्थ हैं महाराज जी, और उससे ज्यादा महाराज जी कलयुग है, अब क्या करें? कलयुग में लाइसेंस मिला है आपको? कुछ अलग से लिखवा के लाए हो कि कलयुग में कुछ भी कर सकते हो? सतयुग कौन सा अच्छा था? मैंने 2 दिन पहले ही कहा था, कलयुग में पृथ्वी पर चोरी हो रही है। कोई दुकान है, मकान है, और सतयुग में पृथ्वी ही चोरी हो गई थी। अब बताओ हिरण्याक्ष ने क्या किया? पृथ्वी चोरी कर लिया। तब भगवान का 12 अवतार हुआ, और 12 अवतार से उस पृथ्वी को ला करके फिर स्थापित किया। अब बताओ पहले चोर बड़े थे कि अब चोर बड़े हैं? अरे हमको बताते नहीं। अच्छा अभी बताओ, कोई भी इतने बड़े महापुरुष का, नेता, बहुत बड़े नेता या बहुत बड़े महापुरुष का त्रेता युग में आ जाओ, रावण क्या पहन के आया था, क्या बन के आया था सीता जी का हरण करने? और तो उतना अत्याचार तो अभी नहीं मचा है कम से कम कि भगवान की पत्नी उठा के कोई ले जाए। कोई मैया का लाल मिला प्रधानमंत्री का पत्नी उठा के ले जाए, राष्ट्रपति का उठा के ले जाए? तुमको मिलता है भारतवर्ष में? कहीं दिखाई पड़ता है? अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी को उठा के ले गया कोई? बताओ, भगवान ईश्वर की पत्नी उठा ले गया महाराज त्रेता युग में। हम क्या कहते हैं? कलयुग है महाराज। अब आ जाओ द्वापर। अब द्वापर का तो नाम ही क्या लूं, महाभारत जहां हुआ हो। महाराज क्या क्या नहीं हुए। अपने ही घर में, अपने ही घर की बहू को कहां भीष्म, पितामह, द्रोण, कृपाचार्य, सास ससुर,
सब खड़े हैं और द्रौपदी को नंगा किया जा रहा है। बड़ा अच्छा दिन था। ये कलयुग भ्रष्ट है, खराब है। व्हाट डू यू मीन बाय सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग? अपनी लंपटाई का बस लाइसेंस लेना चाहते हो? हम लंपट रहे, गड़बड़ करें और कह दें कलयुग है महाराज, और ज्यादा कुछ होता है हम साधु संत नहीं गृहस्थ है महाराज। भगवान राम कौन है जब पृथ्वी पर आए? तो बताओ, गौतम कौन है? गर्ग, सांडिल्य, बोलो। ये सब बड़े बड़े ऋषि कौन है? विश्वामित्र कौन है? वशिष्ठ कौन है? भगवान राम के गुरु वशिष्ठ हैं, कौन है? देन व्हाट डू यू मीन बाय गृहस्थ? लाइसेंस चाहिए लंपटाई करने का, इसलिए गृहस्थ है महाराज, कलयुग है महाराज। गृहस्थ का अर्थ है सत्य में ही जीना। मानव मात्र का धर्म है सत्य में जीना, आनंद में जीना, प्रेम में जीना, साधना में जीना, सिद्ध होके जीना। इसके लिए अलग करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने साफ कह दिया, अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज साधु वीर गृहस्थहृदयोर भक्तेर भक्त जन प्रिय। भगवान ने तो कह दिया तुम साधु रहो, गृहस्थ रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भगवान का ही श्लोक है। अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज। है विप्रश्रेष्ठ सुनो, अहम भक्त पराधीनो। क्यों ऐसा हुआ था? वो अम्बरीश राजा और उनके पीछे कौन पड़ा था? दुर्वासा। अम्बरीश और दुर्वासा जी में जब पक्ष लेना हुआ तो भगवान ने किसका पक्ष लिया? अम्बरीश का। अ किंग, राजा का पक्ष लिया। और दुर्वासा महर्षि हैं, जीवन में अन्न नहीं खाया, केवल दूर्वा खाए, पर पक्ष लेना हुआ तो किसका लिए? अम्बरीश का। यह है सनातन शास्त्र, यह है धर्मशास्त्र। उन धर्मशास्त्र का अध्ययन करके तुम्हें यह पता चलेगा कि भगवान कितने निरपेक्ष और निष्पक्ष हैं। ये प्रकृति, ये परमात्मा, ये कितने निरपेक्ष हैं, कितने निष्पक्ष हैं, पक्षपाती नहीं है ये। अहम भक्त पराधीनो, हां जरूर कहा मैं भक्तों के अधीन हूं। अब साधु वीर गृहस्थ हृदयो, वो साधु हों या गृहस्थ हों, भक्तैर भक्त जन प्रिय। मुझे तो बस भक्त से मतलब है। जो गृहस्थी में रह करके भी भक्ति कर रहा हो वह मेरे लिए उतना ही प्रिय है। और जो इस गृह के जंजालों को छोड़कर, ये माया के संसार को छोड़कर अलग रहकर सुंदर, वो जरूर साधु हैं और उनकी प्रशंसा होनी चाहिए कि इतने इंद्रियों को, लोभ को छोड़ करके इन सारी इंद्रियों को भगवान के चरणारविंदों में समर्पित कर दिया, इसलिए पूज्य हैं वो। साधुओं की हम पूजा करते हैं, परंतु भगवान ये कह रहे हैं कि गृहस्थ अब कैसे, कुछ लोग ऐसे हैं मूर्ख कि अब साधुओं का और इनका विप्रों का अपमान करना चाहिए। हम सब कोई बराबर हैं, यहां लंपट बराबर नहीं है, चोर आलसी बराबर नहीं है। केवल गृहस्थ होने से नहीं होगा क्या? भक्त, भक्त माने जुड़ा है कि नहीं ज्ञान से। अब बार बार ज्ञान क्यों कहते हैं, धर्म क्यों कहते हैं? धर्म से मतलब रामो विग्रहवान धर्म। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कह रहे हैं राम ही चलते फिरते धर्म है। धर्म से जुड़ो या राम से जुड़ो, दोनों एक ही है। सत्य से जुड़ो, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए। चाहे सत्य से जुड़ो चाहे कृष्ण से जुड़ो, एक ही है। चाहे जल पी लो, वाटर पी लो, पानी पी लो या नीर पी लो, इन चारों को पियोगे तो प्यास ही जाएगी ना। तो सत्य से जुड़ जाओ, सत्संग से जुड़ जाओ। और हमारे यहां तो भक्तमाल हमें पूज्य हमारे सुदामा कुटी वाले महाराज जी ने हमको, सुदीक्षण जी महाराज जी ने हमें भक्तमाल भेंट किया। उसमें क्या लिखा है?
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, वाटर पानी नीर जल नाम चार पर गुण एक, एक ही है सब। वैसी भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। वो गृहस्थ में हो, साधु में हो, संत में हो, वैरागी में हो, त्यागी में हो, अनुरागी में हो, क्या फर्क पड़ता है? भगवत चरणारविंद के अनुरागी हो या त्यागी हो, वैरागी हो या गृहस्थ हो, भक्ति अगर है, जुड़ गए अगर सत्य से, जुड़ गए सत्संग से, जुड़ गए परमात्मा से, तो परमात्मा कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं उसी के अधीन हूं। फिर उन्होंने तो भेदभाव नहीं किया। मेरे प्यारे बंधुओं, बच्चों, आप सब भी नित्य सत्संग करो, जहां भी रहो। हमने पहले हम मर्जी आती थी तब करते थे, 8 दिन 10 दिन, 1 महीने बाद जब मौज किया तब। अभी कुछ दिनों से हमने प्रत्येक दिन आरती के बाद कि ये सत्संग चले, हजारों लाखों लोग इस पर भी देख लेते हैं, घर बैठे उनको आनंद मिल जाता है, और यहाँ भी जो आते हैं उनको भी इस सत्संग का लाभ मिल जाता है। हमारे साथ थोड़ी सी परेशानी है, 2-4 मिनट में चुप नहीं होते हम, 5 मिनट 10 मिनट में। कितना भी कोई सिखावे कि महाराज जी 15 मिनट से ज़्यादा मत बोलिएगा, तो हम बोले बिल्कुल बिल्कुल, कल से 15 मिनट ही होगा। तो हमें फिर याद नहीं रहता कि जब तक वो कंक्लूड ना हो जाए। वो कैसी बात है, मैया बच्चे को तब तक नहीं छोड़ती जब तक चम्मच से ठूस के एकदम पिला न दे। बिल्कुल जब पीकर एक चम्मच और पी भी तेरा पेट नहीं भरा है। तो गुरु भी ऐसे ही होते हैं, संत भी ऐसे ही होते हैं। बोला जब बैठ ही गया है तो मुंह फाड़ के चम्मच से डाल ही देता हूं एक बार महाराज जी, फिर पिए न पिए, कहां भाग जाए खेलने के लिए। तो इसलिए वो एक संपूर्ण पैकेज थोड़ा सा दे देते हैं कि कम से कम इतना श्रवण के बाद उनके जीवन में बोध उत्पन्न हो जाए, बोधवान हो, विवेकवान हो। इस बोध, इस विवेक, इस जागृति, इस संस्कृति और इस संस्कार के निर्माण के लिए ही आधुनिक और प्राचीन विज्ञान ज्ञान के समन्वय, दोनों के मिश्रित स्वरूप अर्थात फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम को डालकर एक सिलेबस तैयार करके भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण इस भारतवर्ष में हजारों एकड़ भूमि में होने जा रहा है, जहां हमारे 16 संस्कार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के जितने भी विज्ञान तुम्हारे पास, ज्ञान और विज्ञान में अंतर नहीं होता। बच्चे संस्कारी हों प्रारंभ से, हजारों गुरुकुलम और ये सनातन विश्वविद्यालय, 1 करोड़ लोग पूरी दुनिया से सनातनी लोग इसके लिए उसके फाउंडर मेंबर, संस्थापक सदस्य बन रहे हैं, सब रजिस्टर कर रहे हैं। कोई धन नहीं, तन लगाओ, मन लगाओ और अपना यौवन लगाओ, इतना काफी है। धन के बिना आज तक कोई काम नहीं रुका, जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। जो रुका है मन के बिना, जो रुका है इस रुग्ण तन के बिना, जो रुका है इस यौवन को लगाने के बिना। तन मन यौवन अगर लग गया तो बोलो मदन मोहन मालवीय जी कोई घर से पैसा लाए थे? हाँ, ऐसे निकले 1-1 रुपए लेकर के, और निजाम की बेइज्जती सह के, निजाम ने बेइज्जत किया, जूता निकाल दिया। बोलो ठीक है, अब ये जूता ही हम तुम्हारा नीलाम करेंगे। महाराज पहुंच गया, अरे हमारा तो बड़ा बेइज्जती हो जाएगा कि महाराज का जूता नीलाम हो गया, महाराज गरीब हो गए। बोलो जितना चाहिए उतना बताओ। तो वो भी महाराज मदन मोहन मालवीय बोले कि यही मौका है, खींचो इससे कि पूरी यूनिवर्सिटी बन जाए। बोला इतना दे, नहीं तो हम बेच देंगे भी तेरा जूता। तो उन्होंने बहुत रुपए दिए और जाकर के उन्होंने बनाया। तो धन की कमी से कभी नहीं, एक महापुरुष, एक महामना निकले, उन्होंने लोगों को जागृत किया। और आज वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय कितना बड़ा प्रतिष्ठान है भारत के लिए और दुनिया के लिए, कितने लोग वहां पढ़ रहे हैं। उसी विद्यालय में महामना को गाली भी दे रहे हैं, सनातन को गाली भी दे रहे हैं, धर्म को गाली भी दे रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं उन्हीं की कृपा से। वो क्या करोगे, भारत है, यहां सब चलता है। तो ऐसे ही इस सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण में आप भी खड़े हो, लगे, बच्चों को संस्कार मिले। सनातन विश्वविद्यालय ही जरूरी है, बाकी केवल सनातन सनातन रटने से कुछ नहीं होगा। नाम बदल दोगे, कल दूसरा नाम, परसों तीसरा नाम, परसों तीसरा नाम, नाम पुराना हो जाए तो नया नाम से आ जाओगे, उससे कुछ नहीं होगा।
हमारे बच्चों के संस्कार जब तक नहीं बदलते, रक्त जब तक नहीं बदलते, बचपन से उनको जब तक महाराज ध्रुव, प्रहलाद, महाराणा प्रताप, शिवाजी और ऐसे लोगों की अलर्क, ऐसे लोगों के किस्से न सुना जाए, कथाएं नहीं सुनाई, क्या बनेंगे वो? 16 संस्कार उनके भीतर जागृत न किए जाएं, क्या बनेंगे वो? ऐसी शिक्षा हार्वर्ड और कैम्ब्रिज, मैं बार बार कहता हूं तो लोगों को कैसा लगता होगा, पर याद रखो, ब्रज में बैठ करके ब्रजेंद्र नंदन का एक दास बोल रहा है, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से भी बड़ा विश्वविद्यालय बनेगा। आने वाले समय में पूरी दुनिया देखेगी कि सनातन संस्कृति के विश्वविद्यालय ऐसे हो सकते हैं क्या, जहां 200 देशों के रिसर्च सेंटर होंगे, उनकी संस्कृतियों के शोध संस्थान खुले हुए होंगे। ये जितने भी आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, जो भी इज्म हैं, वो सब इज्म के लोग आकर के वहां पर अपना शोध करेंगे। और मानवता के लिए हम श्रेष्ठ क्या दे सकते हैं, मुस्कुराहट के लिए क्या दे सकते हैं, आनंद के लिए क्या दे सकते हैं, अपनी संस्कृति और धर्म के रक्षण के लिए क्या दे सकते हैं, इस पर पूरा आधारित विश्वविद्यालय होगा। आप सब भी इसमें लगे, स्वयं जागृत रहें, लोगों को जागृत करते रहें, साधु, संत, महंत, गृहस्थ सभी लोग इसमें लगे रहें। नमन, बंदन, प्रणाम। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे सद्गुरु भी कितने महान हैं। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। ओ जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। सबसे प्यारी लाइन, गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो, लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे सद्गुरु सदा ही मेरे साथ हैं। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा एक ने कहा महाराज जी आजकल डूबने वाला कहाँ, क्रैश होने वाला है, तो कह दो उसका क्रैश ना हुआ कभी जहाज है।
गुरु वचनों को रखना संभाल के। आज गोपाष्टमी है, दिन में ही हमने गोपाष्टमी के लिए बहुत कुछ बोल दिया है। हालांकि एक मूर्ख की वजह से वो लोग सुनने से थोड़े वंचित रह गए, और आलसी मूर्ख आदमी उसमें साउंड ही नहीं दे पाया ठीक से, तो फिर भी उसको इंक्लाइन करके सुन लेना, क्योंकि मैं कोई टेप रिकॉर्डर तो हूँ नहीं कि फिर दबा दोगे तो फिर वही बोलूँगा। ये तो तरंग होती है साहब, मौज होता है। मैंने जीवन में कभी किसी विषय की तैयारी नहीं की, कभी कहीं गया तो सोच के नहीं गया कि कहाँ जा रहा हूँ, वहीं पूछता हूँ अच्छा भैया यहाँ क्या हो रहा है, हमको चीफ गेस्ट बुलाए हो, क्या चीज़ का है? महाराज जी इस पर है। हम क्या, आओ जो तरंग आएगी वो बोलेंगे। जो है सब भीतर है, तैयारी कभी कभी गड़बड़। तैयारी तो हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं, सदा सत्संग में हैं, मौज में डूबे हुए हैं, तो रोज तैयारी है। फिर अलग से क्या तैयारी करें डरते हुए, हे भगवान आज शिक्षा पर बोलना है, क्या बोलेंगे? कानून पर क्या बोलेंगे? कानून पर ऐसा बोलेंगे रघुवंशम से उठा करके। भगवान राम ने भरत को क्या बताया कि आधुनिक कानून भी हिल जाएंगे कि वो इतने अनुच्छेद जानते हैं ये। तो सब अगर अध्ययन आपके ठीक हैं और हृदय से जुड़े हैं तो कहीं भी कुछ भी कहते हैं ना, इसके जुबान पर सरस्वती जी बैठ गई, और सरस्वती जी वही हैं। और सरस्वती जी कृपा किस पर करेंगी आपको तो पता ही है, हंस वाहिनी। हंस माने विवेक, जो विवेक से चलता हो उन्हीं पर उनकी कृपा हो। विवेक केवल बुद्धिमान नहीं, विवेकवान चाहिए। नीर क्षीर, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, इन सब का जो अलगाव कर सके वहीं सरस्वती विराजित होती हैं। मोहासक्त व्यक्ति के जिह्वा पर कभी सरस्वती नहीं आती। मोह में, क्रोध में, लोभ में, इन लोगों के जिह्वा पर फ्रॉडिज्म आ सकता है आधे घंटे के लिए, पर सरस्वती विराजित नहीं हो सकती। तो प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, स्वस्थ रहिए। गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोपाष्टमी से एक ही चीज सीख लो, 9 लाख गैया जिनकी हैं उनका छोटा बेटा भी गाय चराने जाता है। महाराज 20-30 गैया जिसके पास हैं वो 10-20 नौकर रख ले रहा है। 20 गैया हो तो 20 नौकर, और उन्हीं का बेटा जा रहा हो। कृष्ण बलराम भगवान दोनों ही जा रहे हैं गैया चारण को। 6 वर्ष की आयु में महाराज गोचारण के लिए जा रहे हैं। तो कुछ न सीखे इतना तो सीख ले भैया, अपना काम, अपनी सेवा, अपनी ड्यूटी स्वयं करें। इनमें से दे दो 2-4 को 10-20 करोड़ रुपए, फिर देखो इनका हाल। ये तो ऐसे कहेंगे ए अंगूर एक आदमी उठा के लाओ मुंह में डाल, फिर कहेंगे मुंह चल नहीं रहा है 2 आदमी पकड़ के ऐसे से करा, तब इनका मुंह ऐसे करवाएंगे। और ऐसों के पास पैसा भी आ जाए तो पता नहीं क्या करेंगे, तो क्या स्थिति हो जाएगी। आज गलत जगह बैठ गया कई लोग सोच रहे हैं गलत जगह बैठ गए क्या, इधर वाले उधर वाले। नहीं, फिर वही सिद्धांत, मैं चोर हूं और कोई चोर कहे तो दुख कैसा, और मैं चोर नहीं हूं और कोई चोर कहे तो दुख कैसा। अगर नहीं हूं तो नहीं हूं, और हूं तो हूं। और तो जिसका मुंह उड़ जाए समझ लो है। ये सब सुनते से जिसका चेहरा, हाँ तो पक्का यही प्रकाश है, फट से फोटो खींच लो, पक्का है। पहले कैसे पकड़ते थे, बोला सब लोग जुट जाओ, ये चावल हाथ में पकड़ो, जिसके हाथ का चावल पीला हो जाएगा वही चोर है। चोरवा गिरा देता था, उसको डर हो जाता था कि पीला उला होता नहीं है। वो क्या कहता, हे भगवान। और वो जो अगला आदमी है खड़ा, वो केवल एक्टिविटीज देखता था, वो माइंड रीडर, फेस रीडर, देखता था कि किसके हाथ में आते घबरा गया। अच्छा जिसका नहीं हो लिया, दीजिए महाराज जी, ठीक है। और जो लिया, आए ये नया पद्धति कब से निकला भाई, बस देखते बोला यही चोर है, इसको बुलाओ इधर से, कबूल देता था। तो जैसे ही कोई वार्ता हो और चेहरा उड़ जाए तो और पहचानने की जरूरत नहीं है, और कोई मस्ती से रहे अपना ऐसे करे। तो इतने थेथर लोग हैं हमारे, हमारा मस्ती से रहना शुरू कर देंगे। कल से क्या करेंगे कि ऐसे कि पहचान न जाए पब्लिक, कैसे करेंगे वो भी पहचानना मुश्किल हो जाएगा, बड़ी कठिनाई हो जाएगी। तो ये विनोद, आनंद लीजिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए,